आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कबीर साहिब जी सशरीर सतलोक से चलकर काशी शहर में स्थित एक लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर बालक रूप में अवतरित हुए। कबीर साहिब ही इस पूरी सृष्टि के रचयिता है, इसलिए वे जब भी पृथ्वी पर अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए आते हैं और लोगों को काल के जाल के बारे में भी अवगत कराते हैं, और वे किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वे एकमात्र स्वयंभू परमात्मा है। कबीर साहिब जी जन्म से ही अपना ज्ञान प्रचार करने लग जाते हैं और लोगों के साथ अनेकों चमत्कार करके अपनी शक्ति से अवगत कराते हैं। लोगों के भयंकर से भयंकर कष्ट क्षण मात्र में दूर कर देते हैं। ऐसे ही एक बार दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोदी काशी में आया हुआ था। सिकंदर लोदी कबीर साहिब जी का चमत्कार देखकर अति प्रसन्न हुआ और कबीर साहिब जी के गुणगान गाने लगा, जिससे सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु शेख तकी कबीर साहिब जी से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि शेख तकी अपनी मुसलमान धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता था। सिकंदर लोदी कबीर साहिब से खुश होकर अपने नौकरों को आदेश देता है, सैनिकों, कबीर साहिब जी को उनके घर तक सुसज्जित पालकी से आदर के साथ छोड़ा जाए। राजा के कुछ सैनिक कबीर साहिब जी को पालकी से उनके घर छोड़ने चलने लगे तो शेख तकी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी सिद्धि से कबीर साहिब जी को मारने के लिए मुठ करने की विद्या छोड़ दी। शेख तकी की विद्या कबीर साहिब जी को न लगकर पास में खड़े एक कुत्ते को लग जाती है और कुत्ता मर जाता है। कबीर साहिब जी पालकी से बाहर आते हैं और कुत्ते का कान पकड़कर उसे जीवित कर देते हैं और कहते हैं, उठ बेटा, और तेरे पर लगी तंत्र विद्या उसी पर लगे जिसने यह तंत्र विद्या छोड़ी है। तभी शेख तकी की तंत्र विद्या स्वयं शेख तकी को लग जाती है और वह वहीं पर मर जाता है। शेख तकी के पास खड़े अन्य मुल्ला काजियों ने राजा से कहा कि शेख तकी को कबीर जी ने मार दिया। राजा को बहुत गुस्सा आता है और राजा कहता है, कबीर जी को पकड़ कर लाओ। लोग तथा राजा के सैनिक कबीर साहिब जी को पकड़ कर लाते हैं। राजा को डर था कि कबीर जी शक्तिशाली संत है और इनके साथ गलत व्यवहार करना उचित नहीं है, इसलिए राजा ने कबीर साहिब जी से निवेदन किया, हे कबीर जी, आप हमारे पीर जी को क्षमा कीजिए और पुनः जीवन दान दीजिए। कबीर जी कहते हैं, राजन, मैंने कुछ नहीं किया, आपके पीर जी को उन्हीं का किया मिला है। राजा ने कहा, दया करो भगवान। कबीर साहिब जी ने शेख तकी को लात मारी और कहा, उठो पीर जी, आपके राजा बहुत परेशान लग रहे हैं। शेख तकी जीवित हो गया और कबीर साहिब जी को देखते ही फिर से ईर्ष्या से जलता हुआ वहाँ से भाग जाता है। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।